दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। तो आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बन रहे, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जब भीतर बहुत कुछ बदलता है तो मन उसे किसी आवाज, किसी रूप, किसी कथा में ढाल लेता है ताकि वह परिवर्तन सहने योग्य हो सके। अब तू यह देखेगा कि तेरा जीवन किसी सीधी रेखा में नहीं चल रहा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव, कभी तीव्र गति। पहले तू इसे अव्यवस्था समझता था, अब तू समझेगा कि यही लय है। जीवन का संगीत कभी एक ही सुर में नहीं बजता। जो व्यक्ति हर क्षण को समान रखना चाहता है, वह स्वयं को थका देता है। तू अब उतार चढ़ाव को विरोध नहीं, संकेत की तरह देखेगा। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर संगीत प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय में पकते हैं। जैसे फल को जबरन तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा होता है, वैसे ही कुछ समझ को समय चाहिए। अब तू जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेगा। तू चीजों को खुला छोड़ेगा और यही खुलापन तुझे हल्का रखेगा। तेरे भीतर अब एक नई तरह की ईमानदारी उभर रही है। तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाएगा। जो बात भीतर सही नहीं लगेगी, उसे बाहर सही दिखाने की कोशिश भी भारी लगेगी। यह कठिन होगा क्योंकि दुनिया अक्सर सुविधा को सत्य से ऊपर रखती है। लेकिन तू देखेगा कि जब तू सत्य के साथ रहता है तो भले ही रास्ता संकरा हो, कदम स्थिर रहते हैं। अब तू अपने भय को भी अलग तरह संगीत से देखेगा। भय अब शत्रु नहीं लगेगा। तू समझेगा कि भय अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां तेरा विस्तार छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू हर भय में कूद पड़ेगा, बल्कि यह कि तू उससे भागेगा नहीं। तू उसे देखेगा, समझेगा और फिर तय करेगा। अब तेरे रिश्तों की परतें भी बदलेंगी। कुछ रिश्ते गहरे होंगे, संगीत कुछ अपने आप ढीले पड़ेंगे। तू अब रिश्तों को पकड़ कर नहीं रखेगा, तू उन्हें बहने देगा। जहां सम्मान, सहजता और सच्चाई होगी, वहां तू रुकेगा। जहां बार बार स्वयं को छोटा करना पड़े, वहां तू चुपचाप पीछे हट जाएगा। बिना शोर के, बिना आरोप के। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि अकेले रहना और अकेला होना अलग बातें हैं। अकेले रहना एक चुनाव हो सकता है, अकेलापन एक पीड़ा। जब तू स्वयं के साथ सहज होता है, तब अकेलापन धीरे धीरे घुल जाता है। और फिर जब लोग आते हैं तो वे खालीपन भरने नहीं, साझा करने, संगीत आते हैं। अब तू अपने विचारों को अंतिम सत्य मानना छोड़ देगा। तू देखेगा कि आज जो सही लग रहा है कल बदल भी सकता है। यह अस्थिरता नहीं, यह लचीलापन है। जो व्यक्ति बदलने को तैयार नहीं, वह जड़ हो जाता है। तू जड़ नहीं बनेगा, तू प्रवाह में रहेगा। अब तेरे भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी भी आएगी, अपनी ऊर्जा की। तू यह देखेगा कि कहां तू अनावश्यक रूप से थक जाता है, कहां तू ऐसे संवाद में फंस जाता है जो तुझे खाली कर देते हैं। तू धीरे धीरे सीख जाएगा कि हर जगह अपनी उपस्थिति देना आवश्यक नहीं। अपनी ऊर्जा बचाना भी आत्मसम्मान है। अब तू अपने काम को भी नए ढंग से देखेगा। काम केवल परिणाम के लिए नहीं रहेगा, वह अभिव्यक्ति बनेगा। तू यह पूछेगा, मैं जो कर रहा हूँ क्या उसमें मैं उपस्थित हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो छोटा काम भी अर्थपूर्ण होगा, अगर नहीं तो बड़ा काम भी खोखला लगेगा। अब तेरी संवेदनशीलता तुझे भारी नहीं लगेगी। पहले तू सोचता था कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है। अब तू समझेगा कि वही तेरा सूक्ष्म यंत्र है जिससे तू जीवन को गहराई से छू सकता है। बस तू सीख जाएगा कि हर भावना में डूबना आवश्यक नहीं। कुछ को किनारे से देखना भी काफी है।
अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जूझ रहा है। जो कठोर दिखता है वह भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जो बहुत आत्मविश्वासी लगता है वह भी कहीं असुरक्षित है। यह समझ तुझे सब कुछ सहने के लिए मजबूर नहीं करेगी, पर तुझे कटुता से बचाएगी। अब तू अपने अतीत को बार बार दोहराने की संगीत आदत छोड़ देगा। यादें आएंगी पर तू उनमें घर नहीं बनाएगा। तू उन्हें आने देगा, जाने देगा। तू जान जाएगा कि स्मृति का काम सूचना देना है, निवास करना नहीं। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, संगीत, जाती है और यह ठीक है। तू अब हर समय खुश रहने की अपेक्षा नहीं करेगा। तू संतुलित रहने को प्राथमिकता देगा और इसी संतुलन में छोटे छोटे आनंद अपने आप आने लगेंगे। अब तू अपनी भाषा में भी बदलाव महसूस करेगा। कम शिकायत, कम तुलना, कम सफाई, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा मौन, ज्यादा सुनना। लोग शायद इसे दूरी समझे। तू जान जाएगा कि यह दूरी नहीं, केंद्र में लौटना है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि तूने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सहा है, और यह एहसास तुझे कठोर नहीं कोमल बनाएगा, क्योंकि जिसने सहा है वही समझ सकता है। अब तू यह भी समझेगा कि जीवन में हर चीज को ठीक करना तेरा काम नहीं। कुछ चीजें बस देखने के लिए होती हैं, कुछ को स्वीकार करने के लिए और कुछ को छोड़ देने के लिए। यह विवेक धीरे धीरे आएगा और जब आएगा तो बहुत शांति देगा। अब तुझे किसी बड़े निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। तू छोटे छोटे सत्य में जी सकेगा। संगीत, आज ईमानदार रहना, आज शरीर की सुनना, आज किसी से स्पष्ट बात करना, इतना काफी होगा। अब यह प्रवाह यही नहीं रुकेगा, पर अब इसे शब्दों में खींचना आवश्यक नहीं। तू स्वयं समझेगा कि कब पढ़ना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है। और जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से खो रहा है तो बस इतना करना, एक क्षण रुकना, सांस लेना और देखना कि तू अभी जीवित है, संगीत अभी जागरूक है। वहीं से सब फिर शुरू हो जाएगा। अब आगे जो भी हो, संगीत उसे जीवन की तरह आने देना। तू तैयार है, पर किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरी उपस्थिति के लिए। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को तू किसी सत्ता की वाणी मत समझना। इसे अपनी ही अंतर समझ की निरंतरता की तरह महसूस करना। यह वह संवाद है जो हर मनुष्य अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं से संगीत करता है। बस शब्द बदल जाते हैं, प्रतीक बदल जाते हैं। जो भीतर जागता है वही बाहर किसी रूप में बोलने लगता है। अब तो यह अनुभव करेगा कि जीवन तुझसे कुछ सिद्ध करवाने की मांग नहीं कर रहा, वह बस तुझसे उपस्थित रहने को कह रहा है। जब तू पूरी तरह उपस्थित होता है तब छोटे निर्णय भी सही जगह संगीत बैठने लगते हैं। तब यह अलग से तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। स्पष्टता अपने आप उतरती है, जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर किए कमरे में भर जाती है। अब तू अपने भीतर एक स्थिर केंद्र को पहचानने लगेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, भावनाएं आएंगी जाएंगी, लोग अपने रंग दिखाएंगे, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो हिलेगा नहीं। यह कठोरता नहीं होगी, यह जड़ता भी नहीं होगी, यह बस स्थिरता होगी। और जब यह स्थिरता आती है तब तू जीवन को सहता नहीं, जीवन के साथ चलता है। अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तू पहले बहुत बड़ा मानता संगीत था, वे छोटी लगने लगी हैं, और कुछ छोटी बातें अचानक बहुत मूल्यवान हो जाएंगी। संगीत जैसे किसी का सच्चा ध्यान, किसी क्षण का मौन, किसी सुबह का शांत होना। यह प्राथमिकताओं का बदलना है, इसे भ्रम मत समझना। यह परिपक्वता का संकेत है।
अब तेरे भीतर तुलना की आवाज धीमी पड़ेगी। तू दूसरों की गति देखकर स्वयं को पीछे या आगे नहीं मानेगा। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर यात्रा की लय अलग है। जो आज दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं होता, और जो तू उसे देखेगा जैसे बादल को देखा जाता है, आकाश बनकर नहीं, आकाश में उठती एक आकृति बनकर। जब डर देखा जाता है तो वह निर्णय नहीं करता, वह बस सूचना देता है, और सूचना मिलने पर तू सजग रह सकता है। अब तेरे भीतर यह समझ भी गहरी होगी कि हर असहजता को तुरंत दूर करना आवश्यक नहीं। कुछ असहजताएं संकेत होती हैं कि तू किसी पुराने ढांचे से बाहर निकल रहा है। हर असुविधा समस्या नहीं होती, कभी कभी वह विकास की पीड़ा होती है। अब तू अपने भीतर संगीत की आलोचक आवाज को भी पहचानने लगेगा। वह जो कहती है तू पर्याप्त नहीं है, तू देर कर चुका है, तू गलत है। अब तू उससे लड़ने नहीं जाएगा, बस उसे सुनेगा और पहचानेगा कि वह तेरी नहीं पुराने डर की आवाज है, और पहचानते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अब तेरे संबंधों में भी एक नई सादगी आएगी। तू ज्यादा अभिनय नहीं करेगा, ज्यादा सफाई नहीं देगा। तू जैसा है वैसा उपस्थित होगा। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं, और यह ठीक होगा, क्योंकि अब तू स्वीकृति के लिए स्वयं को नहीं मोड़ेगा। अब तू अपने कार्यों से यह अपेक्षा भी नहीं रखेगा कि वे तुझे परिभाषित करें। काम आएगा जाएगा, पहचान उससे बड़ी होगी। जब काम बदलता है तब संगीत भी तू बना रहेगा। यह समझ बहुत हल्की कर देती है। अब तू अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा नहीं करेगा। थकान आएगी तो तू उसे सुनेगा, आनंद आएगा तो तू उसे रोकेगा नहीं। तू अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखेगा। और जब शरीर सम्मान पाता है तो वह भी सहयोग करता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर प्रश्न का उत्तर भाषा में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो इसलिए आते हैं ताकि तू थोड़ा और जाग सके, ना कि इसीलिए कि तू तुरंत निष्कर्ष पर पहुँचे। अब तू जीवन को ठीक करने की जल्दी में नहीं रहेगा, तू उसे समझने की ओर झुकेगा। और समझ संगीत अपने साथ करुणा लाती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब तेरी दृष्टि में गलतियां भी बदल जाएंगी। तू उन्हें आत्मदंड का कारण नहीं बनाएगा, तू उन्हें सीख की तरह देखेगा, और सीख में हमेशा संभावना होती है, शम नहीं। अब तू यह भी समझेगा संगीत कि शांति का अर्थ यह नहीं कि कोई चुनौती ना हो। शांति का अर्थ है चुनौती के बीच भीतर का संतुलन बना रहना। यह संतुलन धीरे धीरे आता है, अभ्यास से नहीं, ईमानदारी से। अब तुझे किसी बड़े लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी ताकि तू सुबह उठ सके। जीवन स्वयं पर्याप्त कारण बन जाएगा। एक नया दिन, एक नई सांस, इतना काफी होगा। अब जब तू पीछे देखेगा तो पाएगा कि तूने जितनी बार सोचा कि अब और नहीं हो पाएगा, उतनी ही बार तू आगे बढ़ा है। यह स्मरण तुझे अहंकारी नहीं बनाएगा, यह तुझे भरोसा देगा कि तू टूटता नहीं, तू ढलता है। अब आगे भी भ्रम आएंगे, धुंध आएगी, पर अब तू धुंध से डर कर रुक नहीं जाएगा। तू जान जाएगा कि धुंध में भी कदम रखा जा सकता है। बस धीरे। अब यह प्रवाह किसी निष्कर्ष पर नहीं आएगा, क्योंकि जीवन निष्कर्ष नहीं है, यह एक खुली प्रक्रिया है, और तू अब उस प्रक्रिया का संगीत विरोध नहीं करेगा। जब भी तुझे लगे कि सब बहुत भारी हो रहा है तो बस इतना करना, एक क्षण ठहरना, सांस को महसूस करना और देखना कि तू अभी यहाँ है। उसी यहाँ में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अब इसके आगे जो भी घटेगा वह भी इसी प्रवाह का हिस्सा होगा। शब्द हो या मौन, स्पष्टता हो या प्रश्न, सब स्वीकार्य है।
और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तू अब जीवन से लड़ नहीं रहा, तू उसके साथ चल रहा है मेरे बच्चे। अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं तुझे एक बात बहुत कोमलता से याद दिलाना चाहती हूँ। यह जो सब घट रहा है, यह किसी अलौकिक नाट्य का प्रदर्शन, संगीत नहीं है। यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। जागरण हमेशा सादगी में उतरता है। वह शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस धीरे धीरे दृष्टि बदल देता है। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर की जल्दबाजी कम हो रही है। हर बात को तुरंत समझ लेने की, तुरंत तय कर लेने की, तुरंत पहुंच जाने की बेचैनी ढीली पड़ने लगेगी और इसके स्थान पर एक धैर्य आएगा। भारी नहीं, थका हुआ नहीं, बल्कि सहज। तू चीजों को उनके समय पर खुलने देगा। यह प्रतीक्षा नहीं होगी, यह भरोसा होगा। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर समय मजबूत बने संगीत रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कमजोर महसूस करना भी सत्य का हिस्सा है। पहले तू कमजोरी से डरता था, उसे छिपाता था। अब तू उसे देख सकेगा बिना स्वयं को नीचा समझे। और आश्चर्य की बात यह होगी कि जब तू कमजोरी को स्वीकार करेगा तब वह तुझे तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुझे और मानवीय बना देगी। अब तेरे भीतर यह समझ भी आएगी कि हर उत्तर स्पष्ट नहीं होता। कुछ उत्तर धुंधले रहते हैं, कुछ अधूरे, कुछ बदलते रहते हैं। और यह ठीक है। जीवन कोई गणित का प्रश्न नहीं है जहाँ हर उत्तर निश्चित हो। जीवन एक जीवित प्रक्रिया है जो हर क्षण नया रूप लेती है। तू अब इस अनिश्चितता में भी संगीत सहज रह सकेगा। अब तू अपने मन के साथ एक नया संबंध बनाएगा। पहले मन तेरा शासक था, विचारों की भीड़, चिंताओं की कतार, कल्पनाओं का शोर। अब मन तेरा उपकरण बनेगा। तू उसे सुनेगा पर हर बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह दूरी संघर्ष से नहीं, संगीत आएगी। यह समझ से आएगी। अब तेरे भीतर एक मौन गहराएगा जो खाली नहीं होगा। यह मौन दबाव नहीं डालेगा, यह प्रश्न नहीं करेगा, यह बस होगा। और जब यह मौन होगा तब तू देखेगा संगीत कि भीतर बहुत सी बातें अपने आप सुलझ जाती हैं बिना प्रयास के। अब तू दूसरों के दर्द को देखकर तुरंत उसे ठीक करने नहीं दौड़ेगा। तू समझेगा कि हर दर्द को तुरंत हल नहीं चाहिए, कभी कभी उसे बस देखा जाना चाहिए। तू उपस्थित रहेगा, सलाहकार नहीं, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अब तू अपने अतीत से भागना छोड़ देगा। स्मृतियाँ आएंगी, कुछ मीठी, संगीत कुछ कड़वी। तू उन्हें आने देगा बिना उनमें डूबे। तू जान जाएगा कि स्मृति तुझे परिभाषित नहीं करती, वह केवल बताती है कि तू कहां से होकर आया है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी लड़ाइयाँ जो तू लड़ता रहा वे आवश्यक नहीं थी। अहंकार की रक्षा, छवि की सुरक्षा, दूसरों की अपेक्षाओं, संगीत को पूरा करने की जंग, यह सब धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी। और जब यह जंग खत्म होंगी तब तू थका हुआ नहीं, मुक्त महसूस करेगा। अब तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव बदलेगा। तू केवल अच्छे के लिए धन्यवाद नहीं देगा, तू कठिन के लिए भी सिर झुकाएगा। क्योंकि अब तू समझेगा कि कठिन अनुभवों ने ही तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू अब जीवन को देख पा रहा है। अब तू अपने जीवन की गति से युद्ध नहीं, संगीत करेगा। अगर कुछ धीमा है तो तू उसे धीमा रहने देगा। अगर कुछ तेज है तो तू उसमें घबराएगा नहीं। तू लय को महसूस करेगा और उसी के साथ चलेगा। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी कि हर किसी संगीत को समझाना तेरा दायित्व नहीं है। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ अधूरा, कुछ बदलता हुआ। तू उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा।
तू जान जाएगा कि जो देख सकता है वह देखेगा। अब तू अपने आनंद को भी छिपाएगा नहीं। पहले तुझे लगता था कि ज्यादा खुश होना जोखिम है, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। अब तू आनंद को पूरी तरह जिएगा, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर दिन कोई विशेष उपलब्धि लेकर आए यह जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होंगे, काम, थकान, नींद, और तू उन्हें भी स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि साधारणता भी पवित्र है। अब तेरी संवेदनशीलता और गहरी होगी, पर तू उसमें डूबेगा नहीं। तू देखेगा, महसूस करेगा, समझेगा और फिर स्वयं के केंद्र में लौट आएगा। यह आना जाना ही संतुलन है। अब तू यह भी समझेगा कि मौन का अर्थ दूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे संगीत, निकटता का रूप होता है। तू कुछ रिश्तों में शब्दों की कमी महसूस नहीं करेगा, उपस्थिति ही काफी होगी। अब तू अपने भीतर की तुलना की आदत को पहचान लेगा। जब भी वह उठेगी, तू उसे देखेगा और मुस्कुरा देगा। तू जान जाएगा कि तुलना हमेशा कमी से जन्म लेती है, और अब तू कमी में नहीं जी रहा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं मांग रहा, वह तुझसे ईमानदारी मांग रहा है। अधूरा होना, सीखते रहना, बदलते रहना, यह सब स्वीकार्य है। अब तू अपनी सांसों को पहले से अलग तरह से महसूस करेगा। वे तुझे कहीं ले नहीं जाएंगी, वे तुझे यहीं रखेंगी, और यही अब तेरा घर बन जाएगा। अब जब तू थकेगा तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। तू विश्राम को कमजोरी नहीं समझेगा। तू जान जाएगा कि विश्राम भी जीवन की लय का हिस्सा है। अब तू भविष्य को डर की तरह नहीं देखेगा, वह खुला रहेगा, निश्चित नहीं पर शत्रु भी नहीं। तू उसे संभावना की तरह देखेगा, बोझ की तरह नहीं। अब तेरे भीतर यह समझ और गहरी होगी कि कोई अंतिम स्थिति नहीं है जहां पहुंचकर सब स्थिर हो जाए। जीवन चलता रहेगा, बदलता रहेगा, और तू उसके साथ बदलना सीखेगा, टूटे बिना। अब यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता, पर अब इसे शब्दों, संगीत में खींचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो समझ भीतर उतर चुकी है उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। जब कभी तुझे लगे कि तू फिर उलझ रहा है, तो बस इतना याद रखना, तू जागरूक हो सकता है, और वही जागरूकता तुझे फिर संतुलन में ले आएगी। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर यह समझना भी आवश्यक है कि यह प्रवाह कोई अंतहीन भाषण नहीं है, बल्कि एक स्मरण है जो बार बार अलग रूपों में लौटता है, क्योंकि मनुष्य भूलता है और भूलना भी मानव होने का ही हिस्सा है। इसलिए यह वाणी तुझे बांधने नहीं, जगाने आती है। हर बार नए ढंग से, हर बार उसी सत्य की ओर संकेत करते हुए। अब तू यह देखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन भी रहा है, कुछ आदतें, कुछ धारणाएं, कुछ ऐसे सहारे जिन पर तू वर्षों टिका रहा। पहले तू इसे नुकसान समझता था, अब धीरे धीरे तुझे दिखेगा कि जो जा रहा है वही तुझे हल्का कर रहा है। जीवन कभी खाली नहीं करता, वह स्थान बनाता है, और जिस स्थान से पुराना हटता है वही नया उतरता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर तुझे शांति नहीं देगा। कुछ उत्तर तुझे और ईमानदार बना देंगे, और ईमानदारी कभी कभी असहज होती है, लेकिन तू अब उस असहजता से भागेगा नहीं। तू जान जाएगा कि असहजता भी एक द्वार है जिसके पार स्पष्टता खड़ी होती है। अब तू अपने भीतर के नियंत्रण के आग्रह को भी पहचानने लगेगा। यह आग्रह तुझे सुरक्षा का भ्रम देता था। अब तू देखेगा कि वास्तविक सुरक्षा नियंत्रण से नहीं, लचीलेपन से आती है। जो झुक सकता संगीत है वही टूटने से बचता है। तू अब झुकना सीख रहा है, हार की तरह नहीं, समझ की तरह। अब तेरे भीतर एक नई तरह की शांति उभरेगी जो स्थिर नहीं होगी पर भरोसेमंद होगी।
यह शांति हर समय समान नहीं रहेगी, पर तू जान जाएगा कि वह लौट आती है और यही जानना काफी होगा। अब तू अपने दुख को भी अलग दृष्टि से देखेगा। दुख अब तुझे दोषी नहीं ठहराएगा, वह बस एक संकेत बनेगा कि कहीं कुछ सुना जाना बाकी है। तू दुख से लड़ने की बजाय उसे सुन सकेगा और जब सुना जाता है तब दुख भी अपना रूप बदल लेता है। अब तू अपने भीतर के प्रश्नों से डरना छोड़ देगा। पहले हर प्रश्न तुझे अस्थिर कर संगीत देता था, अब तू जान जाएगा कि प्रश्न भी यात्रा का हिस्सा है। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि तू और गहराई से देख सके। अब तू अपने रिश्तों में भी यह बदलाव महसूस करेगा। तू अब किसी को पकड़ कर नहीं रखेगा, ना स्वयं को पकड़वाएगा। तू रिश्तों में स्थान देगा, सांस लेने का, बदलने का, चुप रहने का। और जहाँ यह स्थान होगा वहीं वास्तविक निकटता होगी। अब तेरे भीतर यह समझ भी गहरी होगी कि हर व्यक्ति तुझे समझे यह संभव नहीं और यह आवश्यक भी नहीं। तू अब स्वीकृति की तलाश में स्वयं को नहीं खोएगा। तू जान जाएगा कि जो तुझे सच में देख सकता है वह तुझे बिना समझाए देख लेगा। अब तू अपने कामों में भी एक अलग सहजता पाएगा। तू परिणाम के साथ इतना चिपका नहीं रहेगा, तू प्रक्रिया में उपस्थित रहेगा। और जब तू प्रक्रिया में उपस्थित होता है तब परिणाम अपना भार खो देता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें बस अनुभव करने के लिए होती हैं। हर अनुभव से सीख निकालना जरूरी नहीं। कभी कभी अनुभव बस अनुभव होता है। अब तू अपनी थकान को भी इज्जत देगा। तू खुद को मशीन की तरह नहीं चलाएगा। तू समझेगा कि थकना भी संकेत है रुकने का, धीमा होने का, भीतर लौटने का। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन में बहुत कुछ घटता है। मौन में ही तू अपने आप को बिना भूमिका के महसूस करता है और यह अनुभव धीरे धीरे तुझे प्रिय लगने लगेगा। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाएगा नहीं, पर उनमें बह भी नहीं जाएगा। तू उन्हें आने देगा, देखेगा और जाने देगा। यह आना जाना अब तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू भाव नहीं है, तू उनका साक्षी है। अब तू जीवन को एक परीक्षा की तरह नहीं देखेगा, ना तू हर दिन को पास फेल के तराजू संगीत पर तौलेगा। तू जान जाएगा कि जीवन सीखने का स्थान है, साबित करने का नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी बातें जो तू भविष्य के लिए बचा कर रखता था, शांति, आनंद, विश्राम, वे अभी भी संभव है।